गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी जैसे कि आप सुन रहे हैं कि अभी एनटीए की बड़ी हॉट न्यूज़ चल रही है कि एनटीए और नीट को लेके। और अभी मैं देखा हूँ कि हमारी जो डॉक्टर्स का मैंने एक काम और भी किया था। मैंने जब जब ये सब इंसिडेंट्स हो रहा था तो मैंने अपने डॉक्टर्स के अलग अलग फोरम पे भी लोगों को अवेयर किया कि नीट में इस प्रकार का स्कैम हो रहा है। तो डॉक्टर्स के कई सारे फॉरम जो है अलग अलग, हम लोगों के प्राइवेट फॉरम होते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ भी लोग एक्टिवेट हुए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई डॉक्टर्स के बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो क्योंकि मेरा दिमाग में बात ये थी कि ये स्कैम सब तक पहुंचना चाहिए, सब तक इसकी खबर होना चाहिए, ठीक है। बड़ी अजीब बात यह है कि गुजरात के गोधरा में जो है वो एक सेंटर को लेने के लिए, अब खबर कितना, क्योंकि ये मीडिया ने तो उसकी पुष्टि की है और कई सारे एविडेंसेस मिले हैं इस बारे में। और हालांकि पुलिस को जांच करना चाहिए। वो ये है कि गोधरा के एक सेंटर को लेने के लिए जो है लोगों ने 10-10 लाख रुपए जो है वो ब्राइब दिया है कि वो सेंटर उनको मिल जाए, क्योंकि उस सेंटर पर जो है सब कुछ सेट था कि भाई उस सेंटर पे जाएंगे तो उसके बाद जो भी डील हुई होगी एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अच्छे नंबर आ पाएंगे। और पटना में जो पेपर लीक हुआ उसमें जो एक एक बच्चा जो पकड़ा गया उसने बताया भी कि भाई कि पेपर को एक दिन पहले मिल गया था, हमको पेपर है ना विथ आंसर शीट मिल गया था। ऐसी कई सारी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। कोर्ट को जो है वो बहुत गंभीरता से, सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को लेना चाहिए। जिस जिस राज्य में जो है, जिस स्टेट के अंदर पेपर लीक की खबर है, उन जिलों के अंदर के जहाँ पर ये पेपर लीक हुआ है, और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें उनमें कितने मेंबर्स हैं, कौन है, कहाँ से मेंबर है, सब सरकार ट्रैक कर सकती है। तो अभी मुद्दा ये है कि मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत न्याय तो जो है बहुत दूर की बात है, क्योंकि एनटीए ने जो पैतरा चला वहाँ पर उसने सब 1563 लोगों को बता दिया उसने। असल में संख्या ये कई हजारों में है, संख्या ये कई हजारों में। केवल 1500 लोगों को ग्रेस मार्क्स देने पर मेरिट इतना उछल नहीं सकती ऊपर, ठीक है। और मेरिट उछलने का बड़ा कारण है कि इसमें कई सारी एंट्री पेपर लीक के चलते हुई, कई सारी एंट्री इसमें जो है वो फर्जी कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स से एंट्री इसमें हुई है। और अब एनटीए का बोलना यह है कि अब मैं एक आपको अंदर की बात बताऊँ। मैं, आपने गौर किया होगा कि आज के 5-6 दिन पुराना जो वीडियो है, यदि आप मेरा उठा के देखेंगे कि एनटीए का अगला स्टेप क्या होगा, मैंने वीडियो में लिखा हुआ था। और मैंने उस वीडियो में ये ध्यान से मैंने कहा था कि ये रिजल्ट बना के बैठे हुए हैं। कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे जो जानकारी अंदर से मिली वो ये है कि रिजल्ट वो बना चुके हैं और रिजल्ट को वो जो है वेडनेसडे थर्सडे को वो रिलीज़ करने वाले हैं। आप वीडियो देखिएगा जरूर। उस वीडियो में जो है मैंने किसी जगह पे बोला हुआ है इस बारे में कि ये रिजल्ट 1400-1500 लोगों का इसका ग्रेस मार्क्स हटा के रिजल्ट ऑलरेडी बना रखा है, इनके पास में बना के रखे हैं रिजल्ट। ये इनको मालूम है, लास्ट में अपन इसको कागज़ को दे देंगे। एनटीए ने एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम है, व्यापम स्कैम से बड़ा स्कैम, उसको छिपाने की कोशिश की उसने, ठीक है। और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले बोलते पेपर लीक नहीं हुआ है, अब उन्होंने पैतरा बदला उन्होंने अपना। तो दरअसल बात ये है कि ये यहाँ पर यदि आप हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का प्रोफाइल भी उठा के देख ले तो आपको कोई बड़ा अचीवमेंट समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में कोई डिग्री कहीं से ले रखी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन कितना वो शिक्षा को समझते, कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को समझते, कितना उनको जो है शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ये चिंता का विषय है। सिर्फ आप जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और आप बड़े मंत्री बन जाएं आप, ठीक है, कुछ नहीं, आपके अंदर योग्यता भी होना चाहिए कि आप उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खैर जो भी है, अब मैं उनको कितना कितना ही क्रिटिसाइज़ करूं, लेकिन ये कि उनको सामने आके जस्टिस दिलाने में हेल्प करना चाहिए। केंद्र सरकार को सीधा डायरेक्टिव देना चाहिए केंद्र सरकार को कि भैया आपको एग्ज़ाम जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ आप पूरे नीट को कैंसिल करो, री नीट करो वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे कोई से मध्य प्रदेश में ऐसी कोई खबर नहीं है, एमपी के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं है, तो क्यों मध्य प्रदेश के बच्चे सफ़र करें, क्यों महाराष्ट्र के बच्चे सफ़र करें, क्यों जहाँ जहाँ पे जिस जिस जगह पे नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ईमानदारी से कंडक्ट हुआ है, वहाँ पर जो है वो रीनीट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कुछ भी धांधली हुई वहाँ पे रीनीट होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एनटीए फॉर्म, अब मैं कहता हूँ आपसे कि एक नया मिशन शुरू करते हैं हम लोग। ये जो चल रहा है उसके लिए तो बहुत सारे लोग जो लगे हुए हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, लेकिन हम लोग को एक और नया मिशन शुरू करना चाहिए, नया मुहिम शुरू करना चाहिए। और मैं सारे शिक्षाविद, सारे टीचर्स से बोलूँगा कि इसको ज़रूर शुरू करें, इससे बहुत बड़े लेवल पर कई चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। वो ये है कि एनटीए हर साल हम लोगों से फॉर्म भरवा कर एनटीए हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करता है। कितनी? आपके फॉर्म, जो आप नीट का फॉर्म भरते हैं 1500 रुपये का फॉर्म होता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में रेट वेरी करता है, 1000 रुपये मिनिमम है मान लेते हैं, ठीक है। एक एवरेज निकालते हैं हम फॉर्म का तो 1250 रुपये मान लो, हमने कहा 1200 रुपये एक एवरेज कॉस्ट है नीट एनटीए के फॉर्म की, ठीक है ना।
23 लाख बच्चा बैठता है एग्ज़ाम में, 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 23 लाख को आप 1250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हमने एवरेज निकाला हुआ है, आप पाएंगे तकरीबन पौने 300 करोड़, 270-280 करोड़ रुपए जो है नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर एनटीए कमाता है। केंद्र सरकार ने एक ऐसी बॉडी बना दी है जो इतना बड़ा पैसा कमाती है सिर्फ एक एग्ज़ाम से। फिर आईआईटी का एग्ज़ाम, साल में 2 बार आईआईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। आईआईटी के का जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें कमाते हैं, ठीक है। तो उससे छोटे छोटे एग्ज़ाम में, क्यूट वगैरह बाकी एग्ज़ाम में ही कमाते हैं। तो मुद्दा ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर एक, आप एग्ज़ाम के को देने की फ़ीस कम कीजिए। आप किस बात का 1500 लेते हैं बच्चे से 3 घंटे का, कि जिस एग्ज़ाम को ठीक से कंडक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी उठापटक हो रही है। सरकार से बोलिए, सरकार से निवेदन है कि भैया आप क्यों, ये देश का यूथ है, पढ़ने वाला बच्चा, तुम इसके लिए तुम इतना बड़ा फीस क्यों चार्ज करते हो कि तुम एक एग्ज़ाम कराने का 1500 ले लेते हो आदमी से, ठीक है। तुमको जो है वो फीस को कम करना चाहिए। नंबर एक, एनटीए को बंद करो, हमको एनटीए नहीं चाहिए। इट इज़ ए नॉन ट्रस्ट एजेंसी। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि ये नॉन ट्रस्ट एजेंसी है, नहीं चाहिए हमको, ठीक है। दूसरा ये कि यदि एनटीए कंटिन्यू करता है और या नहीं भी कंटिन्यू करता है तो भी आप किसी भी फॉर्म की कीमत, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की कीमत 400-500 रुपये के ऊपर ना रखें आप। नॉट मोर देन 400-500 के, 400-500 रुपये से ऊपर उसकी कीमत फॉर्म की नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है, 1500 रुपये। कई बच्चा जो है ना, जो गरीब बच्चा है, उस फॉर्म की फ़ीस के लिए भी जो है वो अपना उसको भरता है। दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी फ़ीस के बदले मिलता क्या है हमें, ठीक है। हर साल आप चाह रहे हो लाखों बच्चे रिपीट करें, लाखों बच्चे आएँ उसमें, ठीक है ना, और आप उसको ठीक से मैनेज ना करो। दूसरा, इसके अलावा द बिगेस्ट स्कैम इज़ दैट कि जो छोटे छोटे सेंटर बना रखे हैं आपने, जो आपने बहुत छोटे छोटे सेंटर जो है गली कूचे में, गाँवों में बना रखे हैं, उनको बंद कीजिए आप सेंटर सिर्फ कैपिटल में या बड़ी सिटी में सेंटर बनाइए, लोग आ जाएंगे ट्रेवल करके। फॉर्म की देखो, आप फॉर्म की कीमत कम कीजिए। एनटीए को मेरा सजेशन है कि आप 1500 के बजाय 500 रुपये फॉर्म कर लीजिए, 1000 रुपये छोड़ दीजिए। वो 1000 रुपया उन बच्चों के शहर ट्रेवल करने का हो सकता है, ठीक है। वो आएंगे, 1000 रुपये खर्चा करके अपना एग्ज़ाम दे के जाएंगे। बड़े शहर में सेंटर रखिए जहाँ पर सारे रिसोर्सेज हो, जहाँ पर आप लोगों को ठीक से ट्रेन कर सकें, जहाँ पर जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, वहाँ पे सेंटर रखिए। छोटे छोटे गली कूचे के सेंटर बंद कीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि आप एग्जामिनेशन को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी को बरतिए आप, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मतलब पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ है वो पारदर्शिता की कमी है, ठीक है। पेपर्स जो है, जो पेपर्स बनते हैं उनका लेवल ठीक कीजिए आप, ठीक है, उनका लेवल ठीक कीजिए। पेपर लीक की हर एक खबर को बहुत गंभीरता से लीजिए आप। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे बच्चे हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने जो है वो कोर्ट में पिटीशन लगवाया हुआ है ना। तो उसकी भी सुनवाई हाई कोर्ट में होने वाली है। मतलब अब चूँकि हम लोग अभी फ़िलहाल एमपी में है तो एमपी से काम चल रहा है, तो अभी उसकी सुनवाई भी जो है अभी होने वाली है, ठीक है। सर मुझे लगता है शायद आज में स्पेशल बेंच सुनवाई करेगा या फिर जो है वो मंडे को सुनवाई करेगा। तो वॉट एवर के, तो अब देखते हैं उसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टिव अलग है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आया है उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेता है उस पर, क्योंकि ये जो रिट लगी है वो इंडिविजुअल लेवल पे लगी है, अलग अलग लेवल पे लगी है। वो मुझे मालूम था कि यदि मैं कॉमन पिटिशन दायर करूँगा तो उसका लिए ऑलरेडी लोग लगा चुके होंगे। तो हमने स्पेसिफिक पर्सन वाइज स्पेसिफिक मैटर पर रिट पिटिशन को सपोर्ट किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। और हमारे लॉयर ने लोगों से असिस्ट किया हुआ है, हम लोगों ने जो है वो लॉयर प्रोवाइड किया उनको भी कि तुम अपना मुद्दा बताओ और हम लोग इसको लड़ते हैं। तो हाई कोर्ट में भी सुनवाई उसकी होने वाली है भी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आउटकम उसका आता है। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि इस पूरे चेन ऑफ इवेंट से मुझे बताइए कि ये स्कैम पकड़ा अभी गया है। पर मुझे लगता है कि ये स्कैम जो है 2020-21 से 21, 22, 23, ये 2-3 साल से लगातार ये स्कैम जो है वो होता चला जा रहा है। लेकिन पहले परसेंटेज कम था इसका ना, आटे में नमक के बराबर था। अभी इस बार उन्होंने लालच में आके जो है वो आटे में नमक बढ़ा दिया उन्होंने के, तो पकड़ में आ गया वो स्कैम। क्योंकि मेरे दोस्त जो है मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर अलग अलग जगह पे, कुछ एम्स के अंदर भी हैं, तो यही बोलते हैं कि यार कि कुछ बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है लेकिन उनको आता जीरो है। उनको पता नहीं है किस तरह के बच्चे अंदर सिस्टम में आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन वही वाली बात है, अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये हमारा हक मांग रहे हैं, ये डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जंगल का राजा शेर होता है,
शेर में जो है वो काली धारियाँ, बड़ा बड़ा जानवर होता है, ठीक है। शेर जब चलता है ना जंगल में तो चिड़ियाएँ मिड़ियाएँ आवाज़ करती, बंदर आवाज़ निकालते हैं, सब अलर्ट हो जाते हैं। एक दिन एक कुत्ते ने सोचा कि मुझे शेर बनना है। एक कुत्ते ने सोचा मुझे शेर बनना है। अब उसने क्या किया, उसने जो है वो लोगों को हायर किया, इधर खरीदा सामान उधर खरीदा सामान के अपने ऊपर पीले रंग का उसने कलर करवा लिया, पट्टियाँ बनवा ली, आर्टिस्ट से जाके पट्टियाँ बनवा ली उसने, दाढ़ी बड़ी लगा ली उसने ना, और अपने आप को उसने प्रिटेंड किया उसने कि मैं शेर हूँ और मुझे जंगल में छोड़ दो। जब वो कुत्ता जंगल में गया शेर का भेष लेके, तो ना तो बंदरों ने आवाज़ लगाई, ना चिड़ियाओं ने आवाज़ लगाई, ना कोई डरा उससे। वो कोशिश करता रहा पर कोई डरा नहीं उससे। जैसे असली शेर सामने आया तो दुम दबा के भाग गया। जिंदगी की रेस में जितने लोग पेपर लीक करा के डॉक्टर बन रहे हैं, जितने लोग जो है वो अनफेयर मीन्स बना कर लेकर मेडिकल में पहुंच रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, लाइफ की रेस में वो सब के सब लोग जो है वो वही कुत्ते के समान है। दे विल फाइनली जब असली शेर सामने आएगा भाग जाएंगे वो। रियल टैलेंट के सामने फेक टैलेंट कभी टिक नहीं सकता है। लेकिन बुरा ये होता है कि उस फेक टैलेंट के चलते सीट खराब होती है। एक रियल टैलेंट कहीं पे आंसू बहा रहा होता है बैठ के। फेक टैलेंट के कारण रियल टैलेंट कहीं पर सच में आंसू बहा रहा होता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन वो तो हारेंगे ही हारेंगे, आज नहीं तो कल हारेंगे या परसों हारेंगे, लेकिन वो एक योग्य व्यक्ति को सिस्टम से बाहर निकाल दिए। ये सबसे बुरा है। आप सिर्फ इतना करना, एनटी की कमाई का कैलकुलेशन करना। आपको देख के लगेगा कि सरकार, भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की है। एक ऐसी एजेंसी खड़ी कर दी लाके जो हमसे इतना चार्ज करती है, उसके ऊपर स्कैम में भी इन्वॉल्व होती है। और ये एजेंसी हमारे एग्ज़ाम को सुगम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपसे रोज़ रोज़ दूध निकालने के लिए, आपको दुहने के लिए है भाई, कि आपसे निकाल लो जितना निकाल सकते हो। उसके लिए सरकार को चाहिए, जैसे यूपीएससी का फॉर्म एकदम सस्ते में भराता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एकदम सस्ता काम करें, यूपीएससी के समान पेपर का लेवल रखें, कंपटीशन का लेवल अच्छा रखें, एग्ज़ाम को पूरी ट्रांसपेरेंसी से कराएं, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम का लेवल बेहतर होने से बच्चे सिस्टम में छन कर पहुँच सकें। वो तब भी सिलेक्ट वही होगा। मैं कह दूँ पेपर कठिन आएगा ना तो भी जिसको निकलना है वही निकलेगा, पेपर सरल आएगा तो भी वही निकलेगा जिसको निकलना है, ठीक है, यदि फर्जीवाड़ा ना हो तो मुद्दा ये है कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो को बहुत ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब मोदी जी के सामने आने का वक्त आ गया है कि सामने आइए मोदी जी और बोलिए कुछ पब्लिक को, के बताइए क्या है, ठीक है। मुझे लगता है कि कम से कम हमारे केंद्र माननीय गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, उन्हें कुछ बोलना चाहिए कि इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, ठीक है। सरकार, केंद्र सरकार को डायरेक्टिव देना चाहिए। अभी इलेक्शन हुआ है, भूल मत जाना लोगों को, अभी इलेक्शन हुआ है, आप ही चुने गए हो। अभी आप चाहते हो ना कि आपका नैरेटिव बिल्कुल जीरो शून्य ना हो, तो बोलिए, बोलिए कि भैया कि हाँ क्या जस्टिस क्या होगा इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। इतने छोटे बच्चों के साथ इनजस्टिस होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं किसी भी सूरत में। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इसके आड़ में आप वीडियो बना रहे हो बढ़ाने के लिए, या आपने कोर्स लॉन्च। देखो बेटा, कोर्स तो हमारा काम का हिस्सा है, ठीक है। ये वीडियो कोई व्यू के नहीं है, हमारे अपने बच्चों के लिए जिन जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमसे। अदरवाइज़ क्या है कि सर आपने हमारे लिए क्या किया। देखो बेटा, ऐसा है कि कोर्ट के मामले में आपको एक बार क्लियर कर दूँ, जितना हल्ला करोगे उतना मैटर ख़त्म हो जाएगा आपका। कोर्ट के मामले में शांत बैठ के कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी होता है। मुझे आपको बता के कि मैंने क्या किया है, किस बच्चे के नाम पर रिट लगाई है, बता के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा मुझे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ रियल में जस्टिस हो, ठीक है। बहुत जानता हूँ कोर्ट कचहरी को मैं अच्छे से। जितना आप हाइप करोगे उतना आप कोर्ट कचहरी में दिक्कत होगी आपको। और जितने लोग हाइप कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। खैर जो भी है, वॉट एवर। अब अगली बार हम जो है इस किताब पे बात फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है ना। और मैं वही बोलूँगा आपसे, उम्मीद की किरण के का दामन कभी मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद पे सब कुछ है बेटा। अब मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं तैयार करूँ इसकी, किसको ड्रॉप लेना है, किसको ड्रॉप नहीं लेना है, किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। केवल सपनों से सब कुछ नहीं होगा बेटा, सपनों के लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। और रियलिटी की ज़मीन, यथार्थ की ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं एक दिन, बाय बाय।